जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मानसी जुनेजा जी का है और इसमें आंटी जी बताती हैं, मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी के दिव्य शरण में कैसे आई, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु जी जानते थे कि मुझे अपने जीवन में उनकी आवश्यकता है। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर और गुरु जी के बारे में 2013 के आसपास पता चला, जब पता चला कि मेरे नाना नानी को अंतिम चरण का कैंसर है। मेरे चाचा उन्हें गुरु जी के आशीर्वाद के लिए बड़े मंदिर ले गए थे। उन्हें मंदिर की आभा बहुत शांतिपूर्ण लगी और हालांकि उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन शांति से उनका निधन हो गया। मेरे चाचा ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई। जब मैं गई मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन सुना है कि यदि कोई भाग्यशाली हो तो वह आपके पास अवश्य आता है। तो ऐसा ही हुआ। बड़े मंदिर में एक सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी के शब्दों की एक सीडी उपहार में दी, जिसमें गुरुजी और बड़े मंदिर की एक बड़ी तस्वीर थी। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मुझे एक भक्त ने गुरुजी का स्वरूप भी दिया। वास्तव में मुझे विश्वास है कि गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप एक दिन मेरे घर को आशीर्वाद देगा। संगत जी, मेरे परिवार पर गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद ने मेरे पति को अवसाद से उबारने में मदद की है। 2015 के बाद से उन्हें 5 साल तक पीड़ा झेलनी पड़ी। हमने कई मेडिकल परीक्षण कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह इतनी बुरी तरह पीड़ित थे कि बुरे दिनों में मुझे अपने 7 साल के बच्चे के साथ उन्हें आधी रात को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाना पड़ता था। एक पारिवारिक डॉक्टर के सुझाव पर मेरे पति एक मनोचिकित्सक के पास गए। मेरे पति भी मेरे साथ मंदिर जाने लगे और उन्हें सकारात्मकता का आशीर्वाद मिला। इतना कि गुरुजी के आशीर्वाद से वह अब पूरी तरह ठीक हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन को भी मदद मिली। संगत जी, जब वह गर्भवती थी, एक अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। हम डर गए थे। गुरुजी की कृपा से बच्चा बिना आनुवांशिक विकार के पैदा हुआ। यह कितना चमत्कारिक था, ये बताना मेरे लिए शब्दों में बहुत कठिन है। उनका आशीर्वाद परिवार को सदैव सुरक्षित रखता है। संगत जी, मेरे ससुर को अल्जाइमर है, जिसके कारण याददाश्त और मानसिक कार्य में हानि होती है। वह 2 बार घर से लापता हो गए। दोनों बार गुरुजी ने उन्हें ढूंढने में हमारी मदद की। एक बार एक दिन के बाद, एक अलग शहर से, दूसरी बार कुछ घंटों के बाद। संगत जी, गुरुजी ने कोविड-19 के दौरान मेरे माता पिता और दादा दादी का भी बहुत ख्याल रखा। मैं और मेरी बहन शादीशुदा हैं और हमारे घर अलग अलग शहरों में हैं, इसलिए हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में रखा है। इसलिए हालांकि मेरे माता पिता को कोविड हुआ, लेकिन उनके लक्षण हल्के थे और वे अच्छी तरह से ठीक हो गए। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे बेटे पर भी पड़ा, जिसके लिए मैंने उनके सर्वोत्तम आशीर्वाद की कामना करी थी। मुझे गुरुजी ने मेरी पसंद की नौकरी भी प्रदान की। मैं सपने में भी ऐसी नौकरी पाने के बारे में नहीं सोच सकती थी, लेकिन गुरुजी ने यह कर दिखाया और फिर उन्होंने हमें एक अलग देश में एक नए घर का आशीर्वाद दिया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे अपने चारों ओर गुरुजी की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। गुरुजी हमें हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे पति और मेरी इस नई यात्रा में मदद करें। हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी हमें सदैव अपने श्री चरणों में रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हमें हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये अगला सत्संग आदित्य सेंगान जी का है। इसमें वे बताते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में उस दिन पता चला जब मैं एक बड़ी शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में गुरुजी का एक स्वरूप दिया, बल्कि अनायास ही मैंने गुरुजी को तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने साक्षात्कार के लिए तैयारी नहीं की थी और इसे उत्तीर्ण कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुजी पर मेरा विश्वास कायम रहा। एक साल बाद 2019 में मैंने कॉलेज में स्नातक किया। मुझे नौकरी नहीं मिली थी संगत जी, लेकिन रक्षा सेवाओं में जाने की चाहत में मैंने उनकी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में बैठना शुरू कर दिया। हालांकि मैं अच्छी तरह से तैयार था, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा था। मैं अपने दिल में गहराई से जानता था कि मैं रक्षा जीवन के लिए नहीं बना हूँ। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के बाद मैंने रक्षा बलों में शामिल होने का विचार छोड़ दिया और मार्चेंट नेवी पर नज़र जमा दी। मार्चेंट नेवी में नौकरी पाना कठिन है। गुरुजी के सामने समर्पण करने के बाद भी मैंने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया। फिर मार्च 2022 में एक शिपिंग कंपनी के एक नियमित व्यक्ति एशो ने फ़ोन किया। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि डीपीए एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है जिसकी किसी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन तक पहुंच होती है। उन्होंने मेरी मां से बात की और मुझे अपना सीवी उस कंपनी की कुछ ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके बाद एक ऑनलाइन परीक्षा और एक साक्षात्कार होगा। मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। लगभग इसी समय मुझे एक भविष्य सूचक स्वप्न आया संगत जी। इसमें मैंने पास के एक शिव मंदिर का दौरा किया, 5 रुपये दान किए और प्रसाद के रूप में शहद प्राप्त किया। मैंने पास के एक मंदिर में भी ऐसा ही करने का सोचा। आसपास कोई पंडित ना होने के कारण मैंने धूप से गिरी राख को प्रसाद के रूप में ले लिया। मेरी परीक्षा और इंटरव्यू दोनों ही अच्छे रहे, क्योंकि कोई तकनीकी प्रश्न नहीं पूछा गया। और 1 महीने बाद जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसने मुझे संपर्क किया। मेरे पास काम था। जुलाई में मैं इस्तांबुल से अपने पहले जहाज़ पर चढ़ा और 9 महीने तक जहाज़ पर रहा। यह सब गुरुजी के कारण ही संभव हो सका था। डीपीए से कॉल आना और नौकरी पाना किसी सीईओ द्वारा नौकरी की पेशकश के साथ बुलाए जाने के समान है। हमारे प्रिय गुरुजी के अलावा यह कौन कर सकता था? वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है और वह हमें वह देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें बस विश्वास रखना है और एक अच्छा इंसान बनकर रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आद्या अग्रवाल जी का है। इसमें वह बताते हैं, गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को 2016 की शुरुआत में अपनी संगत का हिस्सा बनाने का सौभाग्य दिया। उनकी शरण में बिताए गए वर्ष जादुई और अपार आशीर्वाद से भरे थे। उनकी कृपा का एक साधारण उदाहरण मेरे मन में उभरता है। यह 2018 का जुलाई महीना था और मेरे दादा दादी सहित मेरे परिवार को एक शादी में शामिल होने के लिए जयपुर जाना था। पिता ने हमारी पारिवारिक कार के बजाय अपने दोस्त की ड्राइवर चलित कार का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया। मेरे दादा दादी अंतरिक्ष कारणों से एक अलग कार में गए थे। जयपुर से लौटते समय रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारे ठीक सामने एक लंबी बस ने अचानक ब्रेक लगाया। हम उससे जोर से टकरा गए। टक्कर का सबसे बड़ा असर कार के बोनट पर पड़ा। आगे और पीछे का शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया। संगत जी, ड्राइवर ने सोचा कि हमारा काम हो गया, लेकिन हम में से किसी को भी खरोच तक नहीं आई। हम सुरक्षित रूप से दिल्ली वापस आ गए। स्पष्ट रूप से कार बदलने का मेरे पिता का निर्णय हमारे दिव्य पिता के मार्गदर्शन
हाथ से प्रेरित था। संगत जी, इन वर्षों में मैंने सीखा है कि चीज़ें उन्हें सौंपने से हमेशा बेहतरी होती है। गुरुजी हमारे लिए सर्वोत्तम चाहते हैं और हमारी अदूरदर्शी दृष्टि से परे देख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी और 93.25% अंक प्राप्त किए। मुझे एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिला। हालांकि मैं हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करने का सोचती थी, इसलिए मैंने ड्यू की 7वीं कट ऑफ सूची आने तक वहीं रहने का फैसला किया। मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया और जब 8वीं कट ऑफ शीट जारी हुई तो उन्होंने मुझे जो धैर्य और विश्वास दिया था उसका फल मिला। ड्यू का एक अच्छा कॉलेज जो मेरे निवास के पास था में मेरा एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश था और मैंने तुरंत अपना नामांकन करा दिया। कॉलेज के लिए उनका चुनाव इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जल्दी ही कोविड-19 आ गया और मैं अपना कॉलेज जीवन घर बैठे खुशी से बिता सकता था। आज मैं मांगो नहीं मानो में पूरा विश्वास करता हूँ। गुरुजी मुझे सही लोगों से जोड़ते रहते हैं और सही जगह पर ले जाते हैं। जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ तो मुझे गुरुजी का उत्तर सोशल मीडिया अकाउंट या सत्संग या पोस्ट द्वारा मिल जाता है। कई बार उन्होंने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, यदि आप गुरुजी पर पूरा भरोसा करते हैं तो वह आपके जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मुझे याद है कि कक्षा 10वीं में मेरी फ्रेंच में एक एक्सटेम्पोर परीक्षा थी। विषय शिक्षक पाठ्यक्रम से बाहर के विषय पर विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते थे और मैं और मेरे सहपाठी घबरा रहे थे क्योंकि हमें भाषा का सीमित ज्ञान था। मेरे पास गुरुजी के स्वरूप वाला एक पेन थाइस पर था। मैं गुरुजी के आशीर्वाद के इस रूप को एक थैली में रखता था जिसे मैं स्कूल ले जाता था। उस दिन मैंने थैली अपने पास रख ली। जैसे ही मेरे शिक्षक ने विषय पढ़ा जो शिक्षा पर था, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की, लेकिन एक दिन पहले फ्रेंच में एक लेख में मुझे यही विषय मिला। मुझे परीक्षा में 5 में से 4 अंक मिले और मैं वास्तव में बहुत खुश था। मैं 7वें आसमान पर था क्योंकि अगर मेरी याददाश्त सही रही तो ये संभवतः कक्षा में दिए गए सर्वोच्च अंक थे। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास हो जाएगा। आज मुझे पता है कि गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और उनका आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वह सदैव किसी न किसी रूप में हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी संगत के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संगत जी, अगला सत्संग आंचल चोपड़ा जी का है। इसमें वे बताती हैं, यह मेरा विश्वास है एक सर्वोच्च शक्ति है जो मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद दे रही है। गुरुजी के पास आने के बाद मेरे जीवन ने बेहतरी की और यू टर्न लिया। यह सरल और अधिक समर्पित हो गया था। मैं अपने जीवन में हर चीज़ की ऋणी हूँ, अपनी नौकरी से लेकर कठिन रिश्तों तक जिन्हें उन्होंने ठीक किया। यह गुरुजी द्वारा किया गया चमत्कार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी आपको अपने कर्म के बारे में जागरूक करते हैं। वह आपको नम्र बनाने में मदद करते हैं और आपको कार्य और विचारों में गलतियां करने से रोकते हैं। साथ ही वे आपको अच्छा करने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मशुद्धि हो जाती है गुरुजी के चरणों में जाने के बाद और स्वच्छ महसूस करते हैं आप। उसके प्रति मेरे प्यार की तीव्रता मुझे उन लोगों से उसके बारे में बात करने के लिए प्रेरित करती है जो मेरे संपर्क में आते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि वह मेरे भगवान हैं और मेरे पास उनकी प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे जीवन में आपकी छत्र छाया ऐसी ही बनी रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।